नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं, नर्मदा जी की ही परिक्रमा क्यों करते हैं। मुझे नर्मदा जी की परिक्रमा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और पिछले वीडियो के अंत में मैं कुछ अनुभव आपसे शेयर करने जा रही थी, जो मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में उसी से शुरुआत करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं जब चलने का प्रयास कर रही थी, चलने की प्रैक्टिस कर रही थी, तो पूरी तरह से पीठ पर सामान लिए, अपना सामान, अपने कपड़े, अपनी बिछौना, ओढ़ना, ये सारी चीज़ें लेके करीब करीब 10, 12, 13 किलो का वज़न रहा होगा। अक्टूबर की हीट थी। मैंने सफ़ेद वस्त्र परिधान किए हुए थे क्योंकि मैं एक रंगित तालीम में जा रही थी। मेरे हाथों में दंड था, दूसरे हाथ में कमंडल था, और 25 किलोमीटर की यात्रा, दशहरे का शुभ दिन का चयन मैंने किया था, और 25 किलोमीटर मैं आज चल के जाने वाली थी। अक्टूबर का महीना था, काफ़ी गर्मी थी, और मैं सुबह 4:30-5 बजे में अपने घर से निकल पड़ी। और चलते चलते जब काफ़ी अंतर हो गया, आप मान लीजिए 17-18 किलोमीटर हुआ होगा, तो और समय भी 9-10 का समय भी हो चला था, तो धूप काफ़ी तेज़ थी और मेरे पास का पानी ख़त्म हुआ था। मैं तो शहर में थी और मेरे पास पैसे भी थे, मैं अभी तो परिक्रमा में थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो पानी की बोतल कहीं लेती हूँ, छाछ अगर कहीं मिल जाए तो छाछ पीती हूँ, 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर आगे चलती हूँ। और एक होटल के सामने मैं देखते हुए जा रही थी। इतने में क्या हुआ, सामने से एक बंदा हाथ जोड़े, नर्मदे हर का जय घोष किए मेरे सामने आके खड़ा हो गया, और मुझे प्रणाम करने लगा और कहने लगा, माता जी आइए आइए, आपको चाय पिला दूं, आपको कुछ खाना है, आपको आपको भूख लगी होगी, आप कहाँ से निकले हो, आप परिक्रमा में जा रहे हो ना। अब यह मेरा पहला दिन था 25 किलोमीटर की यात्रा पर जाने का, और आज के ही दिन, अब तक तो मैं घर के आजू बाजू में 4-5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर सुबह शाम चल लिया करती थी, और आज ही मैं घर से इतनी दूर पैदल पैदल निकली थी। और आज ही जो बंदा मेरे सामने आया तो मुझे इस तरह से बिल्कुल प्रणाम करने लगा, नर्मदे हर का जय घोष करने लगा, और कहते ही कहते उन्होंने मेरे हाथ से मेरी जो पानी की बोतल थी वो छीन ली। माता जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सा पानी बचा है और ये पानी गर्म भी हो गया है। तुरंत उन्होंने उसी होटल से ठंडी पानी बोतल ला कर के मेरे बोतल में भर दी, और छाछ मेरे लिए मंगवा दिया, और कहने लगे कि आपको अगर खाना है, कुछ भूख लगी है तो आप आइए, रुकिए, मैं आपको खाना भी मैं आपके लिए ऑर्डर करता हूँ। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बंदा, इसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। उनका नाम था अविनाश सोलंकी। उस दिन के बाद वह मेरे घर आए, मेरा एड्रेस लिया, फ़ोन नंबर लिया, और मुझे एक किताब देकर गए जिसमें नर्मदा परिक्रमा के बारे में सारी जानकारी थी। और दूसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि अब तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आप नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं, तो आपके साथ नर्मदा मैया चलती है, तो लोग इसी तरह से आपका ख्याल रखेंगे, और इसलिए आप कोई भी चिंता मन में ना लेते हुए नर्मदा परिक्रमा के लिए आगे निकल जाए, और शुभकामनाएं दी। तो नर्मदा परिक्रमा प्रात्यक्षिक रूप में शुरू करने से पहले, जब मुझे नर्मदा परिक्रमा के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था, तब अनुभव रूप से यह हुआ।
अच्छा, दूसरी बात है, ये जो अविनाश जी हैं वो नागपुर के रहने वाले नहीं हैं, वो दुबई में रहने वाले हैं और मात्र 1 दिन के लिए वो अपने ससुराल में नागपुर में आए थे। अब यहाँ संजोग ही है कि उसी दिन मुझे भी यात्रा के लिए निकलना था, उसी समय उन्हें मुझे मिलना था और इस तरह से बात करनी थी। दूसरे दिन उन्होंने मेरे घर आना था और मेरे सारे सवाल मैंने उन्हें पूछने थे और उनके जवाब उन्होंने देने थे। तो क्या ये केवल संयोग हो सकता है? मुझे तो यह केवल संयोग नहीं लगता। यह एक ही ऐसा अनुभव नहीं है कि जो मुझे नर्मदा परिक्रमा प्रात्यक्षिक रूप में शुरू करने से पहले हुआ। दूसरा और बहुत अहम अनुभव मेरे परिक्रमा अहम अनुभव मेरे परिक्रमा के पहले का ये है कि मैंने आपको बताया नाना महाराज तराणीकर जो मेरे गुरु हैं। तो जब मैं छोटी थी 13, 14, 15 साल की, तब से मेरे मन में था कि मैं नाना महाराज जी से गुरु मंत्र लूँ और उसकी तैयारी भी हो चुकी थी, गुरु मंत्र की तारीख भी तय हो चुकी थी। लेकिन नाना महाराज जी की तबीयत कुछ खराब हो गई और कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई और उन्होंने देह रख दिया। मेरा गुरु मंत्र तो हुआ ही नहीं। मुझे कोई किसी और से गुरु मंत्र लेने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं बच्ची थी। मैं तो नाना महाराज जी पे रूठ गई थी। मैंने कहा था, आपने मुझे मंत्र नहीं दिया तो अब मैं किसी से मंत्र नहीं लूँगी और मैंने लिया भी नहीं और ऐसे ही इतने साल बीत गए। फिर जब मैं परिक्रमा के लिए इंदौर गई, इंदौर से मुझे ओंकारेश्वर जाना था, तब अचानक इंदौर में मेरी बुआ जी रहती हैं, तो उन्होंने मुझे अचानक पूछ लिया कि सुरुचि, तुमने गुरु मंत्र तो ले लिया ना, क्योंकि तुम परिक्रमा के लिए जा रही हो और बहुत बड़ी यात्रा के लिए जा रही हो, तो ऐसे में गुरु का साथ होना, गुरु का आशीर्वाद होना तो बहुत ज़रूरी है। और प्रात्यक्षिक रूप में मैंने तो गुरु मंत्र लिया नहीं था। हाँ, मन में मैं नाना महाराज जी को ही अपना गुरु बचपन से समझते आ रही थी। और नाना महाराज जी का जो स्थान है इंदौर में, मैं वहाँ जा करके उनके दर्शन करके बाबा महाराज जी जो अभी वहाँ पे है, वहाँ का सब देखते हैं, परम पूज्य बाबा महाराज जी, तो उनसे मैं मिलके आई थी, उनके मैं आशीर्वाद लेकर आई थी, लेकिन गुरु मंत्र मैंने नहीं लिया था। और उसी रात 12 साढ़े 12 बजे मेरी नींद खुल गई अचानक से और बस एक ही विचार मेरे मन में आने लगा कि मुझे गुरु मंत्र लेना है, मुझे गुरु मंत्र लेना है। अब क्या करूँ? सुबह होने का इंतज़ार किया, बाबा महाराज जी को फ़ोन किया। वह कहीं बाहर गाँव जाने वाले थे, तो अपना प्रोग्राम, अपना कार्यक्रम थोड़ा-सा आगे करके उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया। और 25 सालों से जो चीज़ नहीं हुई थी मेरे साथ, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मंत्र प्रात्यक्षिक रूप से जो नहीं मिला था, तो नर्मदा परिक्रमा शुरू करने के 2 दिन पहले ही मेरे गुरु ने मुझे अपने छत्र छाया में इस प्रकार गुरु मंत्र देकर ले लिया। हमें हमें यह पता चला कि जितने भी सवाल हैं परिक्रमा के दौरान, परिक्रमा के बाद, पूरी ज़िंदगी में जितने भी सवाल आने वाले हैं, जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, जितने भी संकट आने वाले हैं, उन सबका एकमात्र जवाब हमारे पास है और वो काफ़ी आसान है।
उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए चाहिए तो मन में 100% श्रद्धा, और वह जो हर ताले की चाबी है, वह चाबी का नाम है नर्मदे हर। जी, नर्मदे हर यह एक ऐसा मंत्र है जो हर सवाल का, हर संकट का निवारण करता है। हम तो नए परिक्रमावासी थे, हमें अभी नर्मदे हर बोलने की आदत नहीं थी। नर्मदे हर कैसे बोला जाता है? जब हम परिक्रमा में होते हैं तो माँ नर्मदा जी का निरंतर स्मरण करना, यही हमारा एकमेव ध्येय होता है। अपने गुरु का निरंतर स्मरण करना, यही हमारा एकमेव ध्येय होता है। तो ऐसे में सामने से गाय आती है तो गो माता जी नर्मदे हर, सामने से श्वान आता है तो नर्मदे हर, बच्चा आता है नर्मदे हर, बूढ़ा आता है नर्मदे हर, गाड़ी आती है नर्मदे हर, चिड़िया आती है नर्मदे हर। उन सब को, हर किसी को जब हम नर्मदे हर इस तरह से बोलते हैं तो दो चीज़ें होती है, अपने मन की श्रद्धा भी बढ़ती है और माँ नर्मदा का निरंतर निरंतर स्मरण होता है। लेकिन हम नए परिक्रमावासी थे, इन सब की हमें आदत नहीं थी। इसकी आदत कैसे पड़ी या इस चीज़ का विश्वास कैसे हुआ, यह मैं आपको बताती हूँ।